हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू असिस्ट 360 पर। आज का टॉपिक है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें थ्योरी सेक्शन और 30 से अधिक पीवाईक्यू और एमसीक्यूज लिए हमने, जो कि रीट, टेट, सीटेट, एसटेट, एमटेट और स्टेट टेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे अल्बर्ट बंडूरा अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी हैं, कनाडा से संबंधित हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि लोग अपने व्यवहार, आदतों और मान्यताओं को दूसरों से देखकर सीखते हैं, जो उनके अनुकरण, इमिटेशन और परिणामों रीइंफोर्समेंट के माध्यम से सीखते हैं। अर्थात बालक या व्यक्ति अपने जिस परिवेश में रहता है, उस परिवेश में व्यवहार, आदतों और मान्यताओं को देखकर ज्यादा प्रभावित होता है, और जिस परिवेश में रहता है उनके व्यवहार और आदतों को देखकर उनका अनुकरण करता है और परिणामों के माध्यम से सीखता है। सिद्धांत का मूल तत्व। सामाजिक अधिगम सिद्धांत लोग अब सामाजिक अधिगम सिद्धांत में लोग अपने आसपास के वातावरण, विशेष रूप से दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होते हैं, और व्यवहार को देखकर स्वयं स्वयं के व्यवहार को आकार देते हैं। अर्थात अपने बालक जिस परिवेश में रहता है, उस परिवेश में दूसरों के व्यवहार को देखकर उनसे प्रभावित होता है और उनके व्यवहार को स्वयं में आकार देता है। सामाजिक अधिगम या प्रेक्षण अधिगम। सामाजिक अधिगम या प्रेक्षण अधिगम के चार प्रमुख तत्व हैं, जिनमें से पहला है ध्यान आकर्षण या अवधान या अटेंशन। किसी भी प्रकार के अधिगम के लिए सबसे पहला कदम होता है ध्यान आकर्षण या अवधान, जिसमें व्यक्ति उस क्रिया या व्यवहार पर ध्यान देता है जिसे वह सीखना चाहता है। यदि वह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कार्य पर ध्यान नहीं देगा, तो वह उसे सीख नहीं पाएगा। अर्थात अध्यापक द्वारा सिखाए गए अधिगम को बालक सीखने में यदि सक्रिय सहयोग करते हैं, तो अधिगम सक्रिय होगा। अर्थात बालक जल्दी सीख सकता है, सक्रिय रूप से सहयोग करता है बालक, तो अधिगम सार्थक होगा। यदि बालक सक्रिय रूप से सहयोग नहीं करता है अधिगम में, तो बालक अधिगम को सीखने में कठिनाई महसूस करेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा किसी शिक्षक को गाने की कला सिखाते हुए देखता है, तो बच्चा उस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेगा, तभी वह सीख पाएगा। दूसरा चरण है स्मृति या मेमोरी। स्मरण, स्मृति या मेमोरी अधिगम की प्रक्रिया में यह दूसरा चरण है। इसमें व्यक्ति उस क्रिया या व्यवहार को याद रखना होता है। इसका मतलब है कि देखी गई क्रियाएं मानसिक रूप से संग्रहित होनी चाहिए। अर्थात बालक ने जो पूर्व में क्रियाएं या व्यवहार देखा है, सीखा है, उसे उसे मानसिक रूप से संग्रहित होना चाहिए, ताकि उन्हें भविष्य में दोहराया जा सके। उदाहरण के लिए, बच्चा जिसने गाने की कला देखी है, उसे उसकी प्रक्रिया को याद रखना होगा, ताकि वह उसी तरह से गा सके। तीसरा चरण है अनुकरण या इमिटेशन। अनुकरण या इमिटेशन में जब व्यक्ति ने किसी व्यवहार को देखा और उसे याद भी रखा है, तो उसे व्यवहार फिर से दोहराना होगा, अर्थात अनुकरण करना होगा जो उसने सीखा है। इस चरण में व्यक्ति में इस चरण में व्यक्ति अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को उपयोग करता है। अर्थात जो बालक ने प्रथम चरण और दूसरे चरण में जो सीखा है, उसे शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का उपयोग कर सकता है उसका, ताकि वह उस क्रिया को सही तरीके से निष्पादित या संपन्न कर सके। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा गाने की कला सीखने के बाद गाना गाने की कोशिश करता है, तो उसे अपनी आवाज और शारीरिक गतिविधियों को
सही तरीके से संयोजित करना होगा। चौथा चरण है प्रेरणा और पुरस्कार, मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट। इसमें व्यक्ति का व्यवहार न केवल आंतरिक प्रेरणा से प्रभावित होता है, बल्कि बाहरी पुरस्कार या दंड से भी प्रेरित होता है। अर्थात बालक आंतरिक रूप से प्रेरित तो होता ही प्रभावित होता है, और पुरस्कार और दंड से शीघ्र ही प्रभावित हो जाता है। यदि व्यक्ति को सही तरीके से किया गया कार्य, प्रशंसा या पुरस्कार प्राप्त होता है, तो वह उस व्यवहार को पुनः दोहराने की संभावना या कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा गाने की कला में अच्छा प्रदर्शन करता है और उसे तारीफ मिलती है, तो वह भविष्य में और अधिक सीखने और गाने की कोशिश करता है। सिद्धांत के अन्य उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है टीवी या सोशल मीडिया। जब बच्चे या युवा किसी अभिनेता, क्रिकेट खिलाड़ी या नेता के व्यवहार को देखते हैं, तो वे उसी तरह का व्यवहार अपनाने की कोशिश करते हैं जैसे उनका आदर्श होता है। अर्थात बालक अपने किसी आदर्श व्यक्ति को, जो अभिनेता भी हो सकता है, क्रिकेटर भी हो सकता है और नेता भी हो सकता है, उसके व्यवहार को अपने में आकार देने की कोशिश करता है। दूसरा उदाहरण है परिवार और दोस्त। एक बच्चा अपने माता-पिता, शिक्षक या दोस्तों के व्यवहार को देखकर सीखता है। अगर बच्चे को अच्छे परिणाम मिलते हैं, जैसे पुरस्कार और प्रशंसा, माता या पिता या शिक्षक या दोस्तों के द्वारा किए गए कार्य में कोई प्रशंसा करे या कोई पुरस्कार दे, तो वह उस व्यवहार को बार-बार दोहराता है ताकि पुरस्कार या प्रशंसा अर्जित कर सके। तीसरा उदाहरण है स्कूल और शिक्षा। कक्षा में शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के व्यवहार का भी बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए हमने, जो कि पीवाईक्यू और एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा सामाजिक अधिगम सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा से संबंधित हैं। कनाडा से संबंधित हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत या प्रेक्षण अधिगम भी कहा जाता है। प्रेक्षण अधिगम, इसका अर्थ है बालक समाज में रहकर प्रेक्षण की मदद से अपने ज्ञान को अर्जित कर सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार लोग किस माध्यम से सीखते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरों के व्यवहार को देखकर। बालक जिस परिवेश में रहता है, कक्षा में हो या समाज में हो या घर के परिवेश में हो, जिस समाज में रहता है, परिवेश में रहता है, बालक दूसरों के व्यवहार को देखकर ही सीखता है। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत में प्रेरणा का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के परिणाम का प्रभाव। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के कौन से तत्व हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्यान, स्मरण, अनुकरण और पुरस्कार। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के 4 तत्व हैं मुख्य रूप से। नेक्स्ट है सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को किसी कार्य के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, तो वह कार्य खाली स्थान करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोहराएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, जैसे कोई प्रशंसा करता है या पुरस्कार प्रदान करता है, तो वह उस कार्य को बार बार दोहराने की कोशिश करेगा, ना कि
कम करने की कोशिश करेगा, ना कि वहीं रुक जाएगा, ना छोड़ देगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोहराएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम में किस तत्व का महत्व है? केवल दंड नहीं होगा ये, केवल पुरस्कार ये भी नहीं हो सकता, केवल अनुभव ये भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरों के व्यवहार का अवलोकन। क्योंकि बालक या व्यक्ति दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करके उस व्यवहार को अपने आप में अंकित करने की कोशिश करता है, अपने आप में आकार देने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में ध्यान आकर्षण का क्या मतलब है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्ति को उस व्यवहार पर ध्यान देना जो वह सीखना चाहता है। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्मरण का क्या मतलब है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्ति को किसी व्यवहार को याद रखना और उसका अनुकरण करना स्मरण का अर्थ है। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरस्कार और पुरस्कारों का अनुभव। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अनुकरण का क्या मतलब है? सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी कार्य को देखकर उसे अपनी जिंदगी में लागू करना। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में प्रतिक्रिया का क्या अर्थ है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी कार्य पर प्रतिक्रिया देना जो किसी अन्य व्यक्ति ने किया हो। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में स्मरण का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संग्रहण। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में ध्यान आकर्षण का क्या उद्देश्य है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्ति को किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति किसी नए व्यवहार को कब तक सीख सकता है? जब। सही आंसर है ऑप्शन डी, वह एक कार्य के परिणाम को देखे। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य को देखकर सीखने के बाद सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को देखकर सकारात्मक परिणाम प्राप्त करता है तो उसे सकारात्मक सुदृढ़ीकरण कहा जाता है। यदि वह सकारात्मक परिणाम को देखकर कोई क्रिया करता है सकारात्मक तो उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया कहा जाता है। और यदि उस कार्य को देखकर उससे प्रेरणा, मोटिवेशन प्राप्त करता है तो उसे सकारात्मक प्रेरणा कहेंगे। नेक्स्ट है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारक क्या होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान, स्मरण, अनुकरण और प्रेरणा अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को दोहराने के लिए व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बाहरी पुरस्कार या सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए गलत कार्य पर दंड मिलता है तो वह क्या करेगा?
सही आंसर है ऑप्शन बी, उस कार्य को छोड़ देगा। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने व्यवहार को किसे देखकर सबसे अधिक सीखते हैं? उनके माता पिता और परिवार को देखकर, सही है। स्कूल के दोस्तों को, यही भी सही है, स्कूल के दोस्तों से सीखते हैं। टीवी और सोशल मीडिया से, यह भी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी उत्तर सही हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस सिद्धांत से मुख्य रूप से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक विकास के सिद्धांत से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चा अपने माता पिता को देखकर बोलना सीखता है। नेक्स्ट है, बंडूरा का प्रसिद्ध प्रयोग कौन सा जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर का आधार है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोबो डॉल प्रयोग। नेक्स्ट है, बंडूरा के बोबो डॉल प्रयोग में क्या निष्कर्ष निकाला गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चे हिंसक व्यवहार को देखकर सीखते और दोहराते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्यान और अनुकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का सही उदाहरण नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चा खुद से कोई नया कौशल विकसित करना। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में आदर्श मॉडलिंग का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी आदर्श व्यक्ति के व्यवहार का अनुकरण करना। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय कारकों का सामाजिक अधिगम में क्या योगदान है? सही आंसर है ऑप्शन ए, यह व्यक्ति के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, जब बच्चे अपने दोस्तों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सहकर्मी अधिगम। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस प्रकार के व्यवहार का अध्ययन करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अवलोकन और अनुकरण आधारित। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम में अनुकरण किसके आधार पर होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण और सुदृढ़ीकरण। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में आत्म प्रभावकारिता का क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्ति की स्वयं पर विश्वास और व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार प्रेक्षण आधारित नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बिना किसी पर्यावरणीय प्रभाव के नई समस्या हल करना। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में आदर्श कौन हो सकते हैं? माता पिता, सही है। शिक्षक भी आदर्श हो सकते हैं। टीवी या फिल्म के पात्र, यह भी सही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही हैं। नेक्स्ट है, बंडूरा के अनुसार बच्चे दूसरों से किस प्रक्रिया के माध्यम से सीखते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अवलोकन और अनुकरण।